स्कूल के आखिरी घंटे की टिक टिक मानो सदियों सी लंबी लग रही थी। हर बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, छुट्टी की चमक। क्लास में फैली चौक और पुरानी किताबों की हल्की गंध भी आज मीठी लग रही थी। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, एक कोलाहल, एक खुशी का सैलाब स्कूल के दरवाजों से फूट पड़ा। रंग बिरंगे बस्ते हवा में उछले, दोस्त एक दूसरे को गले लगे और फिर सब जैसे तितलियां बनकर अपने अपने घर की ओर उड़ चले। रवि ने अपनी आंखें बंद करके हवा में फैली आजादी को महसूस किया। यह हवा आज पहले से ज्यादा ताजी लग रही थी। उसमें एक मीठी सी उम्मीद घुली हुई थी। उसके दोस्त रोहित और प्रिया अपनी छुट्टियों के प्लान बनाते हुए हंसते हंसते निकल गए। हम तो नानी के घर जा रहे हैं, मैं तो पहाड़ों पर। उनकी आवाजें हवा में घुलती चली गई। रवि ने अपने बस्ते को कंधे पर ठीक किया। उसका घर तो बस गली के मोड़ पर ही था और उसकी छुट्टियां बस घर में, अपनी पुरानी किताबों और खिलौनों के साथ। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी तैर गई। ये आजादी तो मिली थी, पर किस लिए? एक लंबी उबाऊ खामोशी के लिए। स्कूल के शोर से निकलकर घर की खामोशी में डूब जाने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। घर आकर रवि ने बस्ता एक कोने में पटका और सीधे सोफे पर पसर गया। दोपहर की खामोशी घर में पसरी थी, जिसमें सिर्फ रसोई से आती मां की कड़ाही में तेल गर्म होने की और सब्जियों के कटने की आवाज गूंज रही थी। बाहर की चिलचिलाती धूप खिड़की से झांक रही थी और अंदर की हवा में एक ठहराव था। उसने रिमोट उठाकर टीवी चालू किया, पर बच्चों के चैनल पर कुछ खास नहीं था। कार्टून भी आज फीके लग रहे थे। उसके पुराने खिलौने, जो कुछ दिन पहले तक उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, अब बोरिंग लग रहे थे, जैसे उनसे सारी जान निकल गई हो। रवि को लगा, ये छुट्टियां तो स्कूल से भी ज्यादा बोरिंग होने वाली है। एक अंतहीन खालीपन। उसने एक गहरी सांस ली, जिसकी उदासी कमरे की हवा में घुल गई। तभी दादी का साया उसके ऊपर झुका। उनकी आंखों में वो पुरानी समझदार चमक थी और माथे पर ढेर सारी झुर्रियां, जो हर कहानी का राज छुपाए लगती थी। दादी ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेकर बोली, अरे मेरे राजा, ऐसे मुरझाए क्यों हो? ये छुट्टी सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, कुछ ढूंढने के लिए भी होती है। उन्होंने अपनी नजर आंगन के उस पुराने घनी झाड़ियों वाले कोने की ओर घुमाई, जिसे सालों से किसी ने देखा नहीं था, जैसे वहां कोई पुराना रहस्य छुपा हो। रवि ने दादी की बात सुनी, पर उसका मन कहीं और था। फिर भी दादी की आवाज में एक अजीब सा जादू था, जिसने उसके मन में एक छोटा सा बीज बो दिया। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगले दिन, जब बोरियत अपनी चरम सीमा पर थी और रवि सोफे पर लेटे लेटे छत के पंखे की धीमी चाल देख रहा था, उसे दादी की बात याद आई। कुछ ढूंढने के लिए होती है। उसके कानों में दादी की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे धीरे आंगन के उस भूले हुए कोने की ओर बढ़ा, जहां बरसों से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। झाड़ियां इतनी ऊंची हो गई थी कि अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा था। बस सूखे पत्तों की सड़ी हुई गंध और मकड़ी के जालों की चिपचिपी आहट थी। रवि ने हिम्मत करके कुछ टहनियां हटाई। उसके हाथों पर हल्की खरोंचें भी आई, पर एक अजीब सी उत्सुकता उसे आगे धकेल रही थी।
अंदर की हल्की रोशनी में उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक जैसी चीज दिखी, धूल और मकड़ी के जालों से ढकी, जैसे सदियों से कोई उसे छूने नहीं आया हो। उसने डरते डरते उसे खोला। एक पुरानी मिट्टी और सीलन की गंध बाहर आई। अंदर कुछ पुराने अखबार थे, पीले पड़ चुके, जिन पर स्याही धुंधली हो चुकी थी, और उनके नीचे एक मोटी सी लाल रंग की कॉपी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे मुड़े हुए थे, जैसे उसे बहुत बार पढ़ा गया हो। रवि ने उसे खोला। उसमें रंग बिरंगे स्केच थे, नक्शे थे, और एक बच्चे की टेगी में ही लिखावट में कुछ अजीब से रहस्यमय सूत्र थे। गुप्त खजाने का रास्ता, पुराना कुआं, नीम का पेड़, फिर चांद का निशान। ये तो दादी की हैंडराइटिंग थी। रवि की आंखों में अचानक चमक आ गई। ये खजाना क्या था और कहा था? उसकी दुनिया अचानक रंगीन हो गई, और छुट्टी का मतलब अब एक रोमांचक खोज बन चुका था। रवि के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उस पुरानी कॉपी और नक्शे को लेकर वो अपने कमरे में आया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। नक्शे में बने टेढ़े मेढ़े रास्ते और अजीबोगरीब निशान उसे एक जादुई दुनिया में खींच रहे थे। पुराना कुआं, नीम का पेड़, चांद का निशान, ये शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक रोमांचक पहेली के हिस्से थे। उसने नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया, हर रेखा, हर बिंदु को समझने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब बोरियत की जगह एक नई चमक थी, एक खोजकर्ता की चमक। अगले कई दिन रवि ने उस नक्शे पर काम किया। उसका छोटा सा आंगन अब एक रहस्यमय जंगल बन चुका था, जहां हर पत्ता एक सुराग था, हर छाया एक संकेत। वो सुबह उठते ही सबसे पहले आंगन में जाता, नक्शे को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े। नक्शे में पुराना कुआं था, जो अब बस एक सूखा गोल घेरा था, जिसके अंदर गिरे पत्ते सड़ रहे थे और हल्की सी मिट्टी की गंध आती थी। फिर नीम का पेड़ था, जिसकी घनी छाया में रवि ने कई दोपहरें बिताई, पत्तों के बीच से आती सूरज की किरणें देखकर उसकी ठंडी हवा को महसूस करते हुए। वो हर दिन एक नया सुराग ढूंढता, कभी एक पत्थर हटाता तो कभी मिट्टी खोदता। नक्शे में चांद का निशान क्या था? ये रवि के लिए सबसे बड़ी पहेली थी। एक पत्थर पर बनी अजीब सी आकृति, या आसमान में चमकता चांद? रवि ने फावड़े से मिट्टी खोदी, पत्थरों को हटाया, हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देखा। उसके हाथ मिट्टी से सने होते, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकती, पर उसकी लगन कम नहीं हुई थी। कभी उसे लगा कि खजाना मिल गया है, तो कभी निराशा हाथ लगी। एक दिन नक्शे के एक बिंदु पर पहुंचकर उसे एक बड़ा पत्थर दिखा, जिस पर कुछ अजीब से निशान थे। ये निशान चांद जैसा तो नहीं था, पर कुछ रहस्यमय जरूर था। रवि ने सोचा, शायद यही वो चांद का निशान है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांसें फूल गई, मांसपेशियां दर्द करने लगी। उसने फिर कोशिश की और फिर, पर पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। रवि थक गया, पसीने से लथपथ। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और शरीर में दर्द था। उसने फावड़ा फेंक दिया और झुंझलाकर बैठ गया। ये सब बेवकूफी है, कोई खजाना नहीं है, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए
और उसे फिर से वही पुरानी बोरियत और अकेलापन महसूस होने लगा, जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई हो। रवि की झुंझलाहट और थकन को दादी ने दूर से ही भांप लिया था। उन्होंने देखा कि रवि कैसे उदास होकर एक कोने में बैठा है, उसके कंधे झुके हुए हैं और आंखें लाल हैं। दादी चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई, बिना कुछ कहे। आंगन में फैली शाम की हल्की रोशनी और हवा में घुली फूलों की सुगंध भी रवि के मन को शांत नहीं कर पा रही थी। वो अपनी हार से इतना निराश था कि उसे लगा जैसे उसकी सारी छुट्टियां फिर से बेकार हो गई हैं। और अब तो स्कूल खुलने में भी कुछ ही दिन बचे थे। दादी ने धीरे से रवि के कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श इतना कोमल और प्यार भरा था कि रवि को कुछ पल के लिए अपनी निराशा भूलने का मौका मिला। क्या हुआ मेरे राजा? खजाना नहीं मिला? दादी की आवाज में एक हल्की मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में रवि के लिए गहरी समझदारी और सहानुभूति थी। रवि ने सिसकते हुए सिर हिलाया। उसे लगा जैसे दादी को सब पता है, उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसकी अब की निराशा। दादी ने उसकी बात सुनी और एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराई। दादी ने रवि के उदास चेहरे को देखा और फिर धीरे से समझाया, खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता बेटा। कभी कभी खजाना उन लम्हों में मिलता है जब तुम कुछ नया सीखते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि उस नक्शे में चांद का निशान शायद आसमान की ओर इशारा कर रहा हो? दादी ने आसमान की ओर उंगली उठाई, जहां सूरज ढल रहा था और पहला तारा टिमटिमा रहा था, अपनी मंद रोशनी बिखेरते हुए। हवा में एक नई ठंडक घुल गई थी और पक्षियों का चहचहाना सुनाई दे रहा था। रवि ने अपनी आंखें पोंछी और दादी की बात पर गौर किया। आसमान, उसने इतने दिनों में खोदी मिट्टी, देखे पंछी, छुए पेड़, रात को छत पर लेटे हुए टिमटिमाते तारे, क्या ये सब भी एक खजाना था? क्या उसने इन सब में कुछ ऐसा पाया था जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती था? उसकी आंखों में एक नई रोशनी जगी, जैसे दादी के शब्दों ने उसके दिमाग में एक नया दरवाजा खोल दिया हो। वो सोचने लगा कि कैसे उसने पेड़ पौधों को करीब से देखा, मिट्टी की खुशबू को महसूस किया और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागा। दादी की बातों ने रवि के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। वो अब केवल खजाने की भौतिक खोज में नहीं था, बल्कि उसके आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। अगले कुछ दिन उसने आंगन में फिर से समय बिताया, लेकिन इस बार उसका मकसद मिट्टी खोदना या पत्थर हटाना नहीं था। वो आसमान की ओर देखता, बादलों के आकार पहचानता, सूरज के ढलने के अलग अलग रंग देखता। उसने ध्यान दिया कि कैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, कैसे चींटियां कतार में चलती है और कैसे हवा में पत्तों की सरसराहट एक संगीत पैदा करती है। उसने अपनी पुरानी कॉपी उठाई और उसमें अपने नए अवलोकन लिखने लगा। उसने उन फूलों के स्केच बनाए जो आंगन में अपने आप उगाए थे। उसने रात को दिखने वाले तारों के पैटर्न को समझने की कोशिश की। दादी ने उसे एक छोटी सी दूरबीन लाकर दी थी, जिसमें वो रात को तारों को देखता। हर रात वो छत पर दादी के साथ बैठता, आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता और उनसे जुड़ी कहानियां सुनता। दादी उसे बताती कि कैसे हर तारा एक कहानी कहता है और कैसे प्रकृति में ही सबसे बड़ा खजाना छिपा है। रवि का कमरा अब केवल खिलौनों और किताबों का ढेर नहीं था, बल्कि उसकी खोज और रचनात्मकता का केंद्र बन गया था।
उसने अपनी जेब खर्च से एक छोटी सी दूरबीन खरीदी थी, जिसमें वो रात को तारों को देखता, उनके नाम और उनकी दूरी जानने की कोशिश करता। उसके पास अब अपनी एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वो हर दिन के अपने नए अनुभव, नए विचार और प्रकृति के चित्र बनाता। उसने अपनी दादी के साथ मिलकर आंगन के उस पुराने घनी झाड़ियों वाले हिस्से को साफ किया था, जहां से उसने संदूक ढूंढा था। अब उस जगह पर छोटे छोटे फूलों के पौधे लग गए थे, जिन्हें रवि ने खुद बोया था। वो रोज सुबह उन्हें पानी देता, उनकी देखभाल करता। मिट्टी में हाथ डालने का एहसास अब उसे गंदा नहीं लगता था, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति और जुड़ाव महसूस होता था। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे पौधा बनता है, उसमें कलियां आती हैं और फिर फूल खिलते हैं। ये सब उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। उसने अपनी दादी के साथ मिलकर एक छोटा सा हर्बल गार्डन भी बनाया, जहां वे तुलसी, पुदीना और एलोवेरा उगाते थे। छुट्टियां अब खत्म होने वाली थी। रवि अब सोफे पर पसरने वाला बोरियत से भरा बच्चा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब स्कूल जाने से पहले अपने लगाए हुए पौधे को पानी देता, उनसे बातें करता। खजाना तो उसे नहीं मिला था, पर उसे कुछ और मिल गया था। खुद को ढूंढने का एक रास्ता, प्रकृति से जुड़ने का एहसास और दादी के साथ एक अटूट रिश्ता जो अब और गहरा हो चुका था। उसने सीखा था कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया को समझने में होता है। सुबह स्कूल जाने से पहले रवि ने अपने लगाए हुए पौधे को पानी दिया। हवा में भीगी मिट्टी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अब उसे स्कूल जाने का डर नहीं था, नहीं उसे छुट्टियों के खत्म होने का दुख था, क्योंकि उसे पता था कि जब भी छुट्टी मिलेगी, वो सिर्फ आराम नहीं करेगा, बल्कि कुछ नया खोजेगा, कुछ नया बनाएगा। उसकी आंखों में भविष्य की कई छुपी हुई कहानियां चमक रही थी, अनगिनत खोजों और अनुभवों का वादा। दादी ने उसे दूर से देखा और मन ही मन मुस्कुराई। छुट्टियां सिर्फ स्कूल से छुट्टी नहीं होती, वो एक नई शुरुआत होती है, जहां हम अपनी दुनिया और खुद को फिर से खोजते हैं।